ठीक है, बढ़िया है, किंतु समय का सबसे बढ़िया सदुपयोग क्या है? मैंने कहा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करोगे तो क्या होगा? एक माला करोगे, आधी माला करोगे, और मैं अपना जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूं कि जब आधी माला करोगे ना तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाए, और जब पूरी जप लोगे तो फिर मन करेगा भैया चलो एक और कर ली जाए, बड़ा आनंद आ रहा है। एक करोगे, दूसरी करोगे, धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते कब 11 मालाएं हो जाएंगी पता नहीं लगेगा समय का। ये जब आपका मन उस ठाकुर जी के मन से जुड़ जाता है तो मन में कब भगवान की प्रेरणा पैदा होने लगती पता ही नहीं चलता। मन को शांत करने का ये मैंने आपको उपाय बताया, आज तक कथाओं में कभी नहीं बताया, क्योंकि हम खुद ही शांत नहीं रहते थे। कभी यहाँ से वहां, वहां ढोल नहीं मारा, जब ये कथा तो फिर जहीं वृंदावन जाना, कभी कहीं जाना, कभी ये टिकट करा, शांत नहीं रहते थे। अब मन शांत है, चित्त शांत है, बुद्धि शांत है। जब सब शांत हो जाते हैं तो फिर उस शांताकारम भगवान नारायण की याद आती ही है। भगवान नारायण शांत है ना, और जब हमारा चित्त शांत होता है तो शांत चित्त में भगवान अपना सिंहासन बनाकर अपनी प्रेरणा देकर हमारे चित्त को शांत कर रहे हैं। तो मन को पहले निर्मल करिए। मन निर्मल होगा कब होगा? जब चित्त शांत होगा, और चित्त शांत का पहला उपाय क्या है? भगवान का भजन, ठाकुर जी का नाम। श्रीमद् भागवत कहती है महाराज चित्त भी शांत नहीं हो तो क्या करें? माला करिए तब भी नहीं हो रहा तो भागवत जी में लिखे तेजो वारी मृदा। तेजो यानी अग्नि, वारी यानी जल, मृदाम यानी मिट्टी। इन तीन चीजों से अपने मन को साफ करिए। तेजो यानी अग्नि। जब हमारे घर में आपने देखा होगा माताएं जब खूब कढ़ाई में पुड़िया सेकती है ना, पुड़ी या कोई भी पकवान बनाती है, तो देखा है कि क्या हमारे वृंदावन में लोग जब बनाते ना, हलवाई जलेबी बनाए महाराज, मिठाई बनाए, रबड़ी बनाए, तो क्या होता है? कढ़ाई एकदम काली हो जाती है, और काली होते होते इतनी काली होती है कि महाराज फिर वो साफ यदि घर पे 15-20 मिनट में साफ करने का प्रयास करोगे तो नहीं होगी। पहले उसे जल में, अग्नि में गर्म करना पड़ेगा, फिर जल डालना पड़ेगा, फिर खूब रगड़ना पड़ेगा उसको, तब कहीं जाकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो साफ सुथरी होती है कि हाँ ये ऐसी थी पहले। जीव भी पहले जब पैदा हुआ था निर्मल था, पवित्र था, किंतु महाराज मन रूपी कढ़ाई में हमने वासना के इतने पकवान बनाए, बना बना के इतना काला कर लिया है कि मन निर्मल होता ही नहीं। इसी कारण शास्त्र कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। तो मन निर्मल कैसे होगा? तेजो यानी अग्नि। अब लोग कहेंगे महाराज क्या मन को अग्नि में जला दे? अरे मन अग्नि में नहीं जलाना भैया। कौन सी अग्नि लेके आए? दावानल जठराग्नि? बोले नहीं, संतों के चरणों में बैठकर कृष्ण नाम की प्रेमाग्नि को पैदा करिए। उत्कंठा, जब जीव ठाकुर जी के नाम के लिए उत्कंठित हो जाता है, जैसे गोपियां भगवान के दर्शन जब तक मिलते नहीं थे, भगवान की कथा नहीं मिलती थी, तो गोपियां पागल हो जाती थी। वो उत्कंठा पैदा करिए, उनसे मिलने की आग पैदा करिए, और जब वो आग पैदा होगी तो समझिए आपका मन ठाकुर जी के नाम रूपी अग्नि में जलना प्रारंभ हो गया। जैसे गोपियों ने कहा ना, गोविंद जब तक तू ना मिले, जब तक हमारो मन कछु में ना लगे। जैसे आपको इतने दिन कथा सुनने नहीं मिली, आपका मन भी बड़ा बेचैन हो रहा होगा। जो इसके दीवाने हैं, जैसे आम्रवंशी जी बैठे वो कोने में, वो तो महाराज हमें बस 15-20 दिन बाद, महाराज जी कथा कब होगी? भाव तो है। अभी फोन आया, बोले गुरु पूर्णिमा में तो होगी ना कथा, तो मैं भी इनसे कहता हाँ बिल्कुल होगी, कम से कम कुछ आशा तो बनेगी, हाँ होगी होगी। क्या कहते ना, आशाओं पे ही आदमी का थोड़ा जीवन निकल जाता, क्योंकि बेचैन तो सभी। कब होगी? हाँ अब होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, अच्छा चलो अब नहीं तो सितंबर में होगी तो होगी।
आशा लगी है ठाकुर जी के नाम की, यानी भले कथा नहीं हो रही तो क्या हुआ, अंतःकरण में आग तो लगी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे मन को साफ तो कर रही है। तेजो अग्नि, हमारा अंतःकरण भी गुरुओं की सन्निधि में बैठकर तेजो वार मृदाम, तेज होना चाहिए। क्या चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा आप आनंद भी भजनों का ले लो, क्योंकि अब मौका मिल रहा है महाराज, फिर ठाकुर जी जब कृपा करें। वैसे तो अब आप लोग भी घरों में एक एक माला इसी कारण करो, अपना व्यापार व्यवसाय रोटी के लिए नहीं, ये तो सबको खूब मिल रहा है। सरकार रोटी दे रही है, कपड़ा दे रही, मकान दे रही है। अरे देखिए लॉकडाउन में कई लोगों को तो वो मिल गया जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। मैंने दिल्ली की एक न्यूज पढ़ी थी, एक व्यक्ति को आवश्यकता थी तो उसका इंटरव्यू आया था, बोले आज तक हमने इतना पेट भर के भोजन सामान्य दिनों में भी नहीं किया जितना लॉकडाउन में कर। तो रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है। अब तो सरकार ने दुकानें भी खोलनी तो दुकान भी मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा तो केवल भजन करने नहीं मिल रहा है। तो भैया प्रयास करो कि आपको भजन भी मिले। अब घर में जरा एक एक माला रोज निकालो। कहा है बात की, हे प्रभु अब जल्दी से कथा और सुनने मिल जाए, अब जल्दी से ऐसी कृपा करो, क्योंकि एक कान हमारे बेचैन हो रहे हैं, मन बड़ा तड़प रहा है आपके लिए। और देखिए अब पता लगा होगा लोगों को कि कथा भी क्या चीज है, कथा में भी क्या रस है। सारे रस होते हुए भी आज जीवन बड़ा नीरस लग रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन में कथा नहीं है। आज लोगों के पास बैंक बैलेंस है, कई लोगों के फोन आते, बोले महाराज पैसे खर्च ही नहीं हो रहे। क्यों? कहीं आ जा नहीं रहे, ना तो कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, पैसा यावत। हमारी जितनी भी कथाएं थी सबके फोन आए, बोले महाराज ये कब होगी। मैंने कहा भैया होगी, चिंता मत करो। तो पैसे की भी कमी नहीं है, भोजन की भी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब कमी है तो बस अंतःकरण में ठाकुर जी की कथा की रस की कमी है, इसी कारण मन बेचैन है। तो घर में रोज एक महामंत्र की माला जपो, और उस जप के पीछे संकल्प क्या होना चाहिए? हे गोविंद अब हम आपसे मिलें, हम आपकी कथा को सुने। दिल बड़ा बेचैन है। गोपियां जैसे कहती थी, गोविंद जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे गोविंद तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आज आपको कहीं ना कहीं उन गोपियों के भाव की याद आई होगी इन 2-3 महीनों में, कि सच सुनते हैं कथाओं में कि भगवान, गोपियां बिना भगवान की कथा की कैसे रह सकती हैं जब हम नहीं रह पा रहे, हम और आप नहीं रह पा रहे। तो विचार करो, गोपियों को तो 24 घंटे ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त थी, भगवान एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं हुए, तो वो भी बेचैन रहती थी। और आज वही गति महाराज हमारी और आपकी भी है। तो आइए जरा प्रेम से 5 मिनट और रुक जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये सब भी बड़े दिन बाद मिले हमें। फोन ही आते रहे तो फोन में ही चर्चाएं होती रही। वृंदा का तो फोन ही नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, अब पुनः भगवान की कथा रस गंगा होगी प्रारंभ। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुंदर सा भाव, हम सभी इस प्रेम रस में अपने आप को सम्मिलित करते हुए मस्ती के साथ ठाकुर जी का नाम गाते हुए अभी पूजन का भी आपको मौका मिलेगा, वहीं करना तो सबको। ठाकुर जी बैठे हुए हैं और जो भी सेवा देनी वहीं ठाकुर जी के पास में।
हाँ, और आपको एक बात और बता दें कि ये फेसबुक पे लाइव भी चल रहा है। हमारे नाम की पेज बनाए अभी, आप फेसबुक में जाके सर्च करिएगा हमारा नाम अभिनंदन जी वृंदावन, उस पेज को लाइक करिएगा। तो आपको ये जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है ना, ये जरूर देखने मिलेगा। और कुछ समय के बाद YouTube लाइव भी होगा। तो इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को इसी कारण लाइव चलाया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे शिष्य हैं जो बाहर से आ नहीं पाए, सागर से, छत्तीसगढ़ से, यदा कदा, तो इस का आनंद सभी लोग ले सकें। और जबलपुर में भी कई ऐसी माताएं जो दूर दराज रहती हैं, बेचारी आ नहीं सकती। जय श्री राधे। तो यदि आपके संपर्क में ऐसे हो तो उन पेज को वहां तक शेयर करिए, लाइक कीजिए। हमारा नाम अभिनंदन जी वृंदावन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उस पर आज का ये प्रसारण दिखाया जाएगा, तो जरूर आप लोग दर्शन करेंगे। आइए प्रेम और भाव से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री गुरुवे नमः। तेरी शरण में आके गुरुवर, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, इतने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। अरे आप मिल गए तो धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास
तड़प रहा था प्रभु मुद्दों से मैं, दुख से तड़प रहा था प्रभु मुद्दों से मैं, एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी तुझको अपना बना के, ये ब्रज का भाव है। राधा रमण जी के सामने भगत लोग क्या कहते हैं? तुझको अपना बना के संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। राधा रमण के चरणों में जब भगत जाता है, देखिए राधा रमण के चरणों में भी भगत चला तो जाए, किंतु राधा रमण को भी प्रकट किसने किया? किसी गुरु ने ही प्रकट किया। गुरु वह सत्ता है महाराज जो गोविंद को भी प्रकट कर सकती है। क्या हमारे ब्रज में जो मंदिर देखते ना आप राधा रमण जी का, वो श्री गौड़ी संप्रदाय के श्री गोपाल भट्ट जो स्वामी जिन्होंने प्रकट किया। तो गुरु कौन है? आज गुरु पूर्णिमा है, इसी कारण गुरु की महिमा है। तो गुरु कौन है? जो गोविंद को भी प्रकट करके सामने रख सकता है। और वही राधा रमण आज इतने सुंदर क्यों लगते हैं? क्योंकि वो किसी मिस्त्री कारीगर के द्वारा बनाए गए नहीं है। यदि हाथ की कला होती तो इतने बढ़िया नहीं होते। वो हाथ की कला से नहीं, मेरे राधा रमण गोपाल भट्ट जी के मन के प्रेम से प्रकट हुए हैं, इसी कारण राधा रमण। भगवान का नाम कहा है राधा रमण। तो गुरु वही सत्ता है, गुरु वो तत्व है। और देखिए यदि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो दो हाथ आपके हैं तो दो हाथ गुरु जी के भी हैं, दो आंख आपकी हैं, दो हाथ गुरु के हैं, मुख आपका है। जो आपका है वही सब गुरु का है। जो क्रिया आप करते हो वही सब गुरु जी का जीवन, दैनिक जीवन निकलता है। तो फिर वो हमसे अलग कैसे हुए? वही शरीर है, वही पैर है, वही हाथ है, वही मुंह है, वही जिह्वा है, वही सब है। आप भोजन करते हो तो गुरु जी करते हैं। हर वस्तु आपके जैसे हैं, फिर भी वो अलग क्यों है? जीव साधारण जीव से गुरु तत्व अलग क्यों है? क्योंकि साधारण जीव का जो मन की ज्योति है ना, वो बुझी हुई होती है।
और जो गुरु जी के मन की ज्योति है वो हमेशा ठाकुर जी के प्रेम में जली हुई होती है। इसी कारण गुरु अलग है और साधारण जीव अलग है। जो गुरु जी का अंतःकरण है वो हमेशा भगवान के प्रेम में जागा हुआ होता है। आपने देखा होगा जो संत लोग होते हैं वो कभी रोते होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण में सदैव ठाकुर जी की जो लौकिक ज्योति है वो जली हुई होती है, जो पारलौकिक होती है वो जली हुई होती है। तो हमें क्या करना है? बस गुरु जी के अंतःकरण से कृष्ण नाम की ज्योति को निकालकर अपने मन की ज्योति से जलाकर अपने मन को भी प्रज्वलित करना है। यही शिष्य का काम है और कुछ नहीं है। जो गुरु के जीवन का भजन है उस भजन से थोड़ी सी लौ निकालकर अपने अंतःकरण को प्रज्वलित करना है। तो ये हो गई अग्नि तेजो, यानी गुरु जी के भजन की लौ अपने जीवन में भी जलाइए। तो आपका जीव, देखिए कभी भी जीव गुरु नहीं बनता, सबसे पहले शिष्य ही बनना पड़ता। आज तक सुना आपने किसी ने कहा भैया हम इनके गुरु बन गए? होता ही नहीं। हमेशा हमें किसी ना किसी का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता, और गुरुत्व तो अपने आप आता है। गुरु बनना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप आता है। कहते हैं ना भैया बड़े गुरु हो गए, तो कहा बात है। तो बड़े गुरु हम कब हो जाते हैं? जब हम शिष्य की जिस संप्रदाय में, जिस परंपरा में उनकी सेवा करते करते, उनके प्रेरणाओं का पालन करते करते, गुरु आज्ञा करते करते जीवन में कब गुरुत्व आ जाता है पता नहीं लगता। आज मैं इस व्यास गादी पर दो भाव से बैठा हूं। गुरु के भाव से भी शिष्य तो मैं हुई। दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक गुरु की तो है ही, तो एक शिष्य की भी है। अंतःकरण में तो भाव शिष्य के ही हैं, तभी तो ये गुरुमुख होके वाणी निकल सकती है। गुरु होके यदि हम बोलेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। जब शिष्य के भाव से बोलेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप और फिर हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप भले हमसे जुड़े हैं, हमसे दीक्षित हैं, अलग बात है। हम भी कहीं से जुड़े हैं तो हमारे लिए उनके प्रति हमारे अंदर भाव है और हमारे लिए आपके अंदर भाव। इसी कारण गुरु बन के नहीं, हमेशा जीवन में शिष्यत्व को स्वीकार करिए। क्योंकि अब मैं ऐसे